सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर नगर थाना इलाके के फतेहपुर मोहल्ले से अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएमएस सिक्योरिटी कंपनी के स्टाफ से 18 लाख रुपए लूटकर दिन दहाड़े फरार हो गए हैं। यह वारदात आपको बता दें कि नगर थाना इलाके के फतेहपुर मोहल्ला है, जो पॉश इलाका माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां दो विधायकों का आवास है, उसके बावजूद वीआईपी जोन होने के बावजूद इस तरह की बड़ी वारदात को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधी की 3 की संख्या में थे और हथियार से लैस थे, स्प्लेंडर पर सवार थे। और जैसे ही सीएमएस कंपनी के जो स्टाफ थे बाजार इंडिया से 18 लाख रुपए लेकर के चले और वो एचडीएफसी बैंक में पैसा डालने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान अपराधियों ने इस तरह की बड़ी वारदात को फतेहपुर में अंजाम देने का काम किया है। तो आप देख सकते हैं, ये हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिवान के नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोहल्ले की यह तस्वीर है, जहां पे तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और इस बड़ी वारदात के बाद से पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिरकार वो तीनों अपराधी कौन थे और जो पिस्टल से लैस होकर थे और अचानक वो आधम के और सीएमएस जो सिक्योरिटी कंपनी है उसके स्टाफ से दिन दहाड़े 18 लाख रुपए की लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने का काम किया। 2 सीएमएस कंपनी के स्टाफ थे जो बाजार इंडिया से रुपए लेकर चला। और आप देख सकते हैं लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं लुटेरों की। एटीएन लाइव के पास ये पहली तस्वीर, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि किसी और चैनल के पास नहीं है। ये देखिए जो लुटेरे हैं किस तरह से हाथों में थैले लिए हुए हैं और उस थैले को लेकर के भाग रहे हैं, जिस थैले में 18 लाख रुपए है। 18 लाख रुपए से बैग भरा था और अचानक 3 जो अपराधी हैं, ये 3 की संख्या में हथियार से लैस हैं और यही वो स्प्लेंडर है जिसे छोड़कर वो फरार हो गए। बैग में रखे 18 लाख रुपए को लेकर के वो आसानी से चलते बने। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एटीएन लाइव पे कि किस तरह से फतेहपुर में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और लुटेरे गिरते हैं लेकिन फिर भी बैग को नहीं छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं उन लुटेरों को यह पता है कि इस बैग में मोटी रकम है और इसके बाद से इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम किया गया। हालांकि सीवान की पुलिस इस मामले में तुरंत तत्पर है और जांच पड़ताल में जुट गई है। जगह जगह छापेमारी हो रही है और शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इस मामले का पर्दाफाश भी सीवान पुलिस कर लेगी। तो एक बार और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं यही वो 3 लुटेरे हैं जो आज इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 18 लाख की नगद की जो राशि है उसे लूट का अंजाम देने का इन लुटेरों ने काम किया है। आपको एक बार फिर से बता दें, सिवान का फतेहपुर जो मोहल्ला है पॉश इलाका माना जाता है और धीरे धीरे अपराधियों का वो गढ़ होता जा रहा है। कहां से उस मोहल्ले में अपराधी पहुंच रहे हैं और इस बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को कहीं ना कहीं गश्ती करनी होगी और उस जो वीआईपी जोन है उस मोहल्ले में भी पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। आप देखिए किस तरह से जो प्रशासन के लोग हैं वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और छानबीन शुरू कर दी गई है। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से नगर थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और तमाम उन पहलुओं पर जांच कर रही है जो लुटेरे लूट करके और आसानी से चल दिए। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सीवान। कितना अमाउंट था, कहां से कहां जा रहा था? अमाउंट हम जा रहे थे बाजार इंडिया और V2 कैश था, हम ले जा रहे थे बैंक और बीच में पैसा 2 आदमी थे हम लोग और बीच में पैसा हम लोग को गन मिला के बिना पट्टी पे और पैसा छीन लिया। 3 को था। तो किस चीज़ का पेमेंट था ये? पेमेंट था बाजार इंडिया कैश था, मॉल का पैसा था। हम लोग कलेक्शन करते हैं, सीएमएस इन्फो सिस्टम से हैं और ले जाते हैं बैंक डिपॉजिट कराते हैं, उसी पैसा था। तो इस पैसे को आप कहाँ डालते हैं? बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। तो आप बैंक से लेकर वहाँ कहाँ से लेकर आ रहे थे? बाजार इंडिया और V2 से। कहाँ जा रहे थे आप? बैंक चले जा रहे थे। किस बैंक में जा रहे थे? HDFC बैंक चले जा रहे थे। कैश को कहाँ रखे थे? कैश किस में रखे थे? और कितने लोग थे और फिर क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ 3 को आया और पट्टी पे भिड़ा दिया हुआ चिकन, उस पर बैग ले लिया। बाइक कौन चला रहा था? बाइक चला रहे थे, 3 था उसमें से चला रहा था। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 2 आदमी थे। तो आपके साथ बाइक कौन चला रहा था? हम चला रहे थे। और पीछे में कौन बैठा था पैसे? क्या नाम है उनका? निरंजन कुमार। पैसे यही रखे थे? बीच में था पैसे। तो इसके पहले भी आप लोग बाइक से कभी ले गए या पहली बार बाइक से जा रहे हैं? पहले भी जाम रहता तो बाइक में जाते। तो इतना मोटा रकम और किसी को कम से कम प्रशासन को बिना सुरक्षा लिए हुए, जानकारी दिए हुए और इस तरह का आप लोग? रोड का रूट ब्लॉक था, सब जाम था, इसलिए। तो आपके ऊपर हथियार वो लोग गिरा दिए? हाँ, हमारे कंपनी गिरा दिए। और किस चीज़ से वो लोग थे? तो स्प्लेंडर बाइक से थे।
रकम कितनी थी आपकी टोटल? 18 लाख कुछ था। सिवान में भी आपका कहीं ब्रांच है या फिर सिवान में ब्रांच नहीं, ऑफिस है वही बाजार इंडिया? हमारा ऑफिस है वहाँ पे हरदिया मोड़ का आगे। कहाँ पे? ऑफिस है हरदिया मोड़ के पास है। हरदिया मोड़ के पास हाँ। ऑफिस है। आपको किसी पे शक है? हमारा भी उसको पहचानते हैं, पहचान लेंगे उसको। कैसे पहचानते हैं? उस शकल से पहचान लेंगे, शकल देखेंगे तो पहचान लेंगे। पहले से भी कुछ पहचान रहे हैं या? कितना उम्र था उसका? 18 से 25 से 30 साल था। तीनों लोग जो थे हाँ। कितना उम्र था उन लोगों का? 25 से 30 साल के तीनों का? हाँ, तीनों। किस बाइक से थे? कुछ स्प्लेंडर नहीं बताया आपको? स्प्लेंडर सही थे। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम भूषण दुबे है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम गोपाल में तिलक रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप किस पद पे हैं? स्टूडेंट के पद पे हैं।